साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में भारत में स्थापित प्रतिमाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए स्टैच्यूज़ इन इंडिया। ठीक है, पहली प्रतिमा है देखिए स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ठीक है, चित्र में देख सकते हैं भगवान शिव की प्रतिमा है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसको स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भगवान शिव की प्रतिमा है और यह राजस्थान राज्य के नाथद्वारा में स्थापित की गई है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें अगर हम तो ये 112 मीटर है, यानी कि 369 फुट, लगभग 369 फुट। ठीक है, 370 फुट के आसपास। तो ठीक है, तो ये है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, यानी कि एकता की प्रतिमा है ये। ठीक है, तो यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। देखिए साथियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की प्रतिमा, यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और कहाँ स्थित है? गुजरात के केवड़िया में। ठीक है, किसकी प्रतिमा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और इस मूर्ति को बनाया है राम बी सुतार ने। ठीक है, इसके अलावा यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ पीस। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ पीस की अगर हम बात करें, देखिए साथियों स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के पाली जिले के जैतपुरा में। ठीक है, यह जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 27 फुट है, 27 फीट, और इसका वजन 1300 किलोग्राम है। ठीक है, इस प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2020 में किया गया था। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट है श्री रामानुजाचार्य जी की शांति प्रतिमा। ठीक है, देखिए श्री रामानुजाचार्य जी की शांति प्रतिमा जुलाई 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, ठीक है, इस प्रतिमा का अनावरण किया था। ठीक है, तो इसकी कुल ऊंचाई 4 फुट है और इसका वजन 600 किलोग्राम है। इसके अलावा यह प्रतिमा शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, इसे स्टैच्यू ऑफ पीस भी कहते हैं। ठीक है, शांति प्रतिमा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, देखिए साथियों, तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के लिए बात करें तो नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में कांसे से बनी 108 फुट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया था। ठीक है, देखिए साथियों ये प्रतिमा बेंगलोर के संस्थापक श्री नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा है। ठीक है, इसके अलावा इस प्रतिमा के मूर्तिकार जो हैं वो कौन है? वो राम बी सुतार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए दोस्तों अगला है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो अगर हम स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की बात करें, देखिए
स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के लातूर में, ठीक है। और यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, ठीक है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है, ठीक है, भारत के संविधान का निर्माता, ठीक है। ये तो हम सब जानते ही हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इसके अलावा उन्होंने यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 32, इसको उन्होंने संविधान की आत्मा कहा, ठीक है, जो कि है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। देखिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया था, ठीक है। यह प्रतिमा 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 216 फुट है और इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के चिन्ना जीयर स्वामी ने की थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा, ठीक है। तो देखिए साथियों, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बिहार के बोधगया में बनाई जा रही है, ठीक है। इस प्रतिमा का निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा यह 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची होगी, ठीक है। इस विशाल प्रतिमा का निर्माण 2019 में शुरू हो गया है, ठीक है। इसके अलावा इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है और इसके मूर्तिकार की बात करें तो वो हैं मिंटो पॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा, देखिए ये बिहार के सीतामढ़ी जिले में बनाई जाएगी, ठीक है। रामायण रिसर्च काउंसिल द्वारा इस प्रतिमा का मतलब इस प्रतिमा को बनाने के लिए परिकल्पना की गई है, ठीक है। और चूंकि इसकी लंबाई जो है वो ऊंचाई जो 251 मीटर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए साथियों, अगला है हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा। देखिए मोरबी, गुजरात में मोरबी नामक स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का, हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था, ठीक है। देखिए साथियों, अगला है कनाडा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। देखिए ये प्रतिमा गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक छोटा प्रतिरूप है, ठीक है, जो कि 9 फुट लंबी, ठीक है, प्रतिमा है, जो कि 4 फुट के बेस, ठीक है, 4 फुट का बेस यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे इस बेस, ठीक है। तो ये 4 फुट के बेस पर 9 फुट लंबी प्रतिमा बनाई गई है, जिसका वजन 9 टन है, ठीक है। ये कांसे की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की, ठीक है। तो कहाँ है ये? जो है कनाडा के ओंटारियो में सनातन मंदिर कल्चरल सेंटर में स्थित है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा है, ठीक है। तो इस प्रतिमा को बनाया गया है कहाँ? राजस्थान के जोधपुर में, ठीक है।
और इस प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। ठीक है, देखिए वीर दुर्गादास राठौड़ जो हैं ये कौन थे? ये 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 17वीं शताब्दी में राजा जसवंत सिंह, राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद, ठीक है, की मृत्यु के बाद मारवाड़ पर, ठीक है, मारवाड़ पर राठौड़ वंश के शासन को बनाए रखने वाले एक वीर योद्धा थे। ठीक है, तो इनकी जो है जयंती मनाई गई है 385वीं 385th जयंती मनाई गई है। इस अवसर पर इस प्रतिमा का अनावरण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है, किया है राजस्थान के जोधपुर में। ठीक, देखिए साथियों अगला यहाँ पर क्या है, पराग्वे में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा। देखिए हाल ही में भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था। तो प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने पराग्वे में किन की प्रतिमा का अनावरण किया? ठीक है, तो इस तरह से जैसे महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों अगला है श्री संत तुकाराम महाराज का मंदिर। देखिए ये जो संत तुकाराम महाराज का मंदिर जो है वो पुणे में है। ठीक है, पुणे में, तो पुणे में इस मंदिर को बनाया गया है और इसके अंदर श्री संत तुकाराम महाराज जी की प्रतिमा है। ठीक है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। देखिए साथियों श्री संत तुकाराम महाराज का यह मंदिर पुणे के देहू में स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा श्री संत तुकाराम महाराज जो हैं कौन थे? देखिए ये 17वीं शताब्दी के एक महान संत कवि थे। ठीक है, 17वीं शताब्दी के एक कवि, ठीक है, कवि थे। तो ठीक है, इनका जन्म 1608 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1650 में हुई थी। ठीक, तो ये एक मंदिर बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए साथियों अगला प्रश्न के तौर पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित ऐसे प्रश्न बोल सकते हैं कि किस स्थान पर लक्ष्मण जी की 151 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो लक्ष्मण जी की यह प्रतिमा 151 फुट ऊंची प्रतिमा, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाई जानी प्रस्तावित है। देखिए साथियों अगला है अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा। देखिए साथियों यहाँ क्या है, तो देखिए अल्लूरी सीताराम राजू की कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने उनकी यानी कि सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर किया। तो आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में स्थित यह प्रतिमा 30 फुट ऊंची है और यह कांस्य से बनी हुई है। ठीक है, इसके अलावा अल्लूरी सीताराम राजू की बात करें तो इनको मान्यम वीरुडु कहा जाता था। ठीक है, यानी कि जंगल का नायक। देखिए जंगल का नायक का मतलब यहाँ ये है कि अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, वन भूमि पर कड़े कानूनों के माध्यम से किया गया शोषण, है ना, जिससे उनके खेती के अधिकार, है ना, जबरन श्रम और किराए, अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष करों के रूप में धन की निकासी की सुविधा के लिए खतरा पैदा हो गया। इन सभी चीज़ों ने अल्लूरी सीताराम राजू को आदिवासियों की ओर से लड़ने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, देखिए दोस्तों, देखिए साथियों, इसके अलावा अल्लूरी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, जिसे मान्यम विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1922 से 24 के दौरान 1922 से 1924 के दौरान चलाया गया था आदिवासियों के विरोध में, आदिवासियों के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध। ठीक है, तो इसी दौरान क्या हुआ कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया और जो है मार डाला। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए, अल्लूरी सीताराम राजू की जो कांस्य से बनी प्रतिमा है वो आंध्र प्रदेश के और पश्चिमी गोदावरी जिले में भीमावरम नामक स्थान पर स्थापित की गई है, जिसका अनावरण पीएम मोदी ने किया है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद का सीधा संबंध मध्य प्रदेश से है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में हुआ था। ठीक है, झाबुआ जिले में जन्म। अब इस तो झाबुआ जिले में इनका जन्म हुआ था, तब मध्य प्रदेश में, ठीक है, उनके जो उनका गांव है, जन्म स्थान का गांव, ठीक है, तो वो झाबुआ जिले में आता था। अब ये स्थान जो है कहाँ चला गया है, दूसरे जिले में, यानी कि अलीराजपुर में। ठीक है, अलीराजपुर में। तो ये एक अलग फैक्ट है। बाकी चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा की अगर हम बात करें तो इस प्रतिमा को बनाने की बात की गई है कहाँ पर, भोपाल में। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए साथियों, आगे है टांट्या भील की प्रतिमा। देखिए, टांट्या भील जो हैं, इनकी बात करें हम तो 1842 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1889 में हुई थी। ठीक, तो अगर हम ये कहें कि इनकी ये प्रतिमा कहाँ बनाई गई है, तो ये बनाई गई है पाताल पानी में। ठीक है, पाताल पानी में। ठीक, अब देखिए, ये जो हैं, इनको भारत के संबंध में रॉबिन हुड कहा जाता है। ठीक है, रॉबिन हुड। ठीक है, और इसके अलावा इनको मामा, है ना, टंटिया मामा कहते थे। टंटिया मामा के नाम से ये बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में इनको जो है पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। ठीक, तो ये है। हाल ही में 4 दिसंबर, ठीक है, 2022 को इनकी जो है एक तरीके से ये कहा जाए कि पुण्यतिथि मनाई गई है। ठीक है, तो ये चीज़ है। खंडवा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए साथियों, इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, ये आज़ादी का प्रतीक के रूप में बनाई गई है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के हार्बर में। ठीक है, 305 फुट ऊंची यानी कि 93 मीटर ऊंची प्रतिमा है और ये शुद्ध तांबे से बनाई गई है। ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र ने, है ना, यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है। ठीक है, देखिए, लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड, इसका ये नाम है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अलावा हम विश्व की 5 टॉलेस्ट यानी कि लंबी मूर्तियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले नंबर पर 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार पटेल की प्रतिमा है, जो कि भारत के केवड़िया में, गुजरात में स्थित है।
ठीक है, 2008 में इसका अनावरण किया गया था। देखिए 2018 में देखिए 128 मीटर ऊंची प्रतिमा स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, ये चाइना में है, 2008 में इसका अनावरण किया गया। तीसरे नंबर पर है लाइक्यून सेटक्यार, म्यांमार में, ठीक है, 2008 में इसका अनावरण किया गया। 115 मीटर ऊंची प्रतिमा है बुद्ध जी की। और बुद्ध जी की ही प्रतिमा जापान में स्थित 1993 में इसे बनाया गया, 100 मीटर ऊंची है, ठीक है, उसी की डाई बुत्सु, ये इस नाम से है, ठीक है। और जापान में 5वें नंबर पर 100 मीटर ऊंची प्रतिमा है सेंडई डायाकोनोन, 1991 में इसका अनावरण किया गया, ठीक है। तो ये विश्व की 5 सबसे लंबी या ऊंची प्रतिमाएं हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी इस वीडियो में भारत में स्थापित प्रतिमाओं के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।